श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम प्रायः स्वप्ने भी वही देखते हैं जो हमारा जागृत का अनुभव है। जागृत अवस्था में चूँकि हम मनुष्य हैं, इसलिए स्वप्न में भी हम मनुष्य होते हैं। जागृत में चूँकि एक जगत देखा है, स्वप्नों में भी जगत देखते हैं। हम अपने अनुभव के पार नहीं जा पाते, हम अनुभव में बंधे हैं। इसी जन्म विज्ञान के अनुसार अगला जन्म ले लेते हैं। अगला जन्म कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। जीवन में एक बार मुझे स्वप्न हुआ, जब बड़ा संकट आया, जीवन को खतरा हो गया, मगर पीछे पड़ा था, तब मैं स्वप्न में चिड़िया बन गया। बहुत संकट भी परिवर्तन की आवश्यकता पैदा कर देता है। इसी तरह से जब जीवन में मृत्यु का संकट, दुखों से छुटकारे की प्रबल इच्छा होती है, तब मनुष्य देह से आत्मा होने का अनुभव करता है। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। हम एक सीमित आकार से विभु हो जाए, जैसे घड़ा अपना आकार खोकर पृथ्वी हो जाए, जैसे एक लहर सागर हो जाए। और यह असंभव नहीं है। जैसे अभी हमारी आइडेंटिटी देह के साथ है, मैं देह हूँ, इतना ही हूँ, पर इतना मैं नहीं हूँ, इतना होकर बैठा हूँ, इतना होता चला आ रहा हूँ। जन्मों जन्मों से मैं एक सीमित देह ही होता रहा हूँ। देह से अतीत, देह से रहित होने का मुझे कोई ख्याल नहीं है। आप एक स्मरण बताएं तो आपको मैं पुरस्कार दूं। जब आपको यह स्मरण हुआ हो, ये ख्याल में आए कि मैं बिना देह का ऐसा था। बचपन में देह था, जवानी में देह था, विद्यार्थी थे देह था, जब हम लड़े तब देह था, प्यार किया तो देह था, हंसते खेलते तब देह था। बिना देह के हमारा कोई अनुभव ही नहीं है। और अभी भी अधिकतर जब देह छोड़ते हो तो नींद में चले जाते हो, वहां भी कोई अनुभव नहीं। यदि आप नींद में न जाते और देह का अनुभव छोड़ देते तो आप आत्मा या ब्रह्म हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। एक घड़ा यदि मिट्टी को जाने तो खुद मिट्टी हो जाएगा। वो मिट्टी को नहीं जानता, एक आकार को जानता है। हम भी चाहे पशु रहे, चाहे जानवर रहे, चाहे कुत्ता रहे, चाहे बिल्ली रहे, चाहे कीड़ा रहे देह ही। यद्यपि हमको मनुष्य होने के अलावा और कोई गहरा अनुभव नहीं है। हमें अनुभव है तो देह होने का है। सच तो ये है कि हम जीव हैं, ये भी ठीक से नहीं जानते, क्योंकि जीव हम तभी थे जब देह था। बिना देह का जीव कैसा होता होगा
कोई अनुमान नहीं है। हम एक अनुभव से बंधे हुए हैं, ज्ञान से बंधे हैं। हम इस ज्ञान के बाहर नहीं जा पाते। अधिकतर स्त्रियां स्वप्न में भी स्त्रियां ही बन जाती, पुरुष पुरुष ही बनता है। कारण अनुभव में हम बंधे हुए हैं। हमको निराकार होने का कोई अनुभव नहीं है। हमारे यहाँ भगवान शिव के दो रूप हैं, एक आकार वाले जिसमें उनके हाथ पैर हैं, शंकर भगवान, एक शिवलिंग जिसमें हाथ पांव नहीं है पर वो हैं। आप भी जरा अपना हाथ पैर हटाकर देखो तुम कौन हो। कहोगे हमें तो पता ही कुछ नहीं। असल में अशरीरी मैं ही आत्मा है, अशरीरी मैं ही शिव है और शरीरी मैं शंकर है। असल में शंकर और शिव दो नहीं है। आप अशरीरी और शरीरी, शरीर सहित शरीर रहित आप तो एक ही हैं, पर हमारे पास अनुभव एक है सिर्फ शरीर होने का। अशरीरी होते ही हम मूर्छित होते हैं, बेहोश होते हैं। जब मृत्यु होती है तब हमें कोई होश नहीं रहता। अभी भी जब देह छोड़ते हो नींद में, स्वप्नों में नहीं, नींद में, तब तुम्हारा कोई शरीर नहीं होता, पर उस समय तुम बेहोश होते हो। इसलिए तुम कैसे हो ये नहीं जान सकते, और यदि जान लो तो मृत्यु मर गई। अभी अभी शवासन के समय जब लेटे हुए थे तब सुन रहे थे, तुम मर जाओ तो अमर हो जाओ, देह छोड़ दो और तुम न मरो। देह छोड़ना लोगों को मृत्यु मालूम पड़ती है। आकार रहित जैसे हम हैं ही नहीं, आकार रहित मेरा होना अमृत है। आकार रहित मेरा होना ही आत्मा होना है। आकार रहित मेरा अस्तित्व, निराकार मेरा अस्तित्व मोक्ष है, निश्चिंतता है, अभय है। पर हमको शरीर आकार छोड़ने का डर बना रहता है। ये तो सौभाग्य की बात है कि हम शिव की दो रूपों में उपासना करते हैं। जहाँ भगवान शंकर की इंद्रियां हैं, शरीर है, और एक भगवान शिव के न आँख है, न कान है, न हाथ है, न पैर है। और आप भी शरीर छोड़ते हो, लेकिन वो समय साधना का नहीं होता, वह एक दुर्घटना है, एक प्राकृतिक घटना है। घट जाती है, शरीर छूट जाता है और फिर तुम शरीर में आते हो, तब फिर होश में होते हो। जैसे स्वप्नों को तुम स्वप्न में स्वप्न नहीं जानते हो, जग जाने के बाद जानते हो कि स्वप्न था। स्वप्न को स्वप्न में स्वप्न नहीं जान पाए। ऐसे ही हम शरीर छोड़कर होश में नहीं रह पाते। मेरे जानते ध्यान क्या है? शरीर छोड़कर होश में रहना। शरीर छोड़कर कोई होश में रह जाए
तो ब्रह्म हो गया, आत्मा हो गया, शिव हो गया। और शिव हो गया माने शव नहीं रहा। शव को छोड़ दे तो हम शिव हो जाए। हम इस मुर्दे को पकड़े रहते हैं, शव। और शवासन जो अभी कर रहे थे, शवासन का मतलब है होश में मरे। शव आसन, मुर्दे का आसन हो और हम जिंदा हो। ये है मुर्दा हो, हम जिंदा हो। ये है पड़ा हो, हम जाग रहे हो। हम देह ना हो। और उस समय स्मरण थोड़ा रहता है कि हम पड़े हैं, हम पड़े हैं। यह पड़ा है, यह बैठा है, मैं कुछ और हूँ। जैसे मिट्टी का कोई घड़ा बना दे और फिर मिट्टी से पूछे तू ख्याल कर तू कौन है, तो कहेगी मैं इतनी बड़ी हूँ, ये आकार है मेरा। जबकि मिट्टी का आकार नहीं है, वो तो घड़े का है। पर अलग कैसे किया जाए, बड़ा मुश्किल है। आपको शरीर रहित कैसे किया जाए। और शरीर रहित आप अपने आप हो ही जाओगे मरने के दिन। लेकिन उसमें तुम्हारी क्या खूबी है? घबरा जाओगे, बेहोश हो जाओगे, क्योंकि तुमको बिना शरीर और इंद्रियों के होश रखने का अभ्यास नहीं है। जैसे हम टेलीविजन, तमाशा, पिक्चर देखते रहे तो जगे रहेंगे, अकेले होगे तो सो जाएंगे। कुछ देखने को, गाने को, करने को, मिलने को, प्यार को, लड़ाई को, तो हम होश में रहेंगे, नहीं तो सो जाएंगे। इसी तरह से हम शरीर और इंद्रियों से जब कुछ काम कुम करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, बोलेंगे, तो जगे रहेंगे। बोलना बंद, देखना बंद, सुनना बंद, तो हम ही बंद। जैसे हम ही गायब हो गए, हम सो गए। एक दिन सब कुछ छोड़कर बिना आंखों के जागो, बिना कानों के जागो। तुम हो और जैसे आंख नहीं है। आंखों के बिना न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें न हो तुम हो, वहां कान न हो तुम हो। भगवान को ऐसे भी लोग कहते हैं कि बिना पैर के चलते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। एक दिन तुम ध्यान में बिना जबान के हो जाओ। रहे तो इसका इस्तेमाल न करो, आँख का प्रयोग न करो, हाथ का न करो, पैर का न करो। इसीलिए हम लोग जब जप करते हैं तब कहते आँख, नाक, मुख बंद कर, नाम निरंजन ले। जबान से न जपो, बंद करो जबान। क्योंकि अभी जब जबान से जपोगे तो तुम आकार वाले हो गए, हाथ से करोगे तो हाथ हो गए। बिना हाथ के भजन करो, बिना जबान के भजन करो, बिना आँख के, तो निराकार होना शुरू हो गए। और हम निराकार हो गए, मौत के पार चले गए। गई मौत। मौत तो आकार की होती है, निराकार की मौत नहीं होती। इसीलिए भगवान को हम लोग निराकार कहते हैं। यूँ तो भगवान को आप आकार के रूप में भी मानते हो, पर आकार उनका भी रहता नहीं। कोई तुम्हारा ही आकार नहीं रहता ऐसा नहीं है। यदि भगवान भी आकार में आएंगे तो आकार नहीं रहेगा, बचेगा निराकार। अविनाशी है निराकार, सत्य है निराकार। सृष्टि निराकार नहीं रह पाती, खो जाएगी। सृष्टि का आकार है, तुम निराकार हो।
इसलिए एक बार हम जागे रहें, इसके लिए भजन करें, पर भजन में जबान का प्रयोग ना करें, आँख का प्रयोग न करें, हाथ का न करें। हाथ कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनुआ इतउत फिरत है, यह सुमिरन कछु नाय। इसीलिए हाथ भी नहीं, आंख भी नहीं, मुख भी नहीं, फिर कौन जप करे? तुम करो, तुम जप करो, हाथ न करे। अभी हम लोग जब जप करते हैं तो ऐसे समझो जैसे पंखे में कोई माला लगा दे और पंखा चला दे, जप हो रहा है। वो तो पंखा कर रहा है, तुम तो अलग हो। ऐसे ही यह शरीर पंखा ही है, हाथ। फिर तुम निराकार कब होगे? भजन में भी आकार को पकड़े हो तो निराकार कब होगे? जैसे जल में पत्थर नहीं मिलता, जल में जल मिलता है। जल में मिलने के लिए जल हो जाए, निराकार में मिलने के लिए हम निराकार हो जाएं। परमात्मा निराकार निर्विकार है, अव्यय है, उसमें हम ध्यान में लौट जाएं सुमिरन करते करते, और ये भूल ही जाए कि हम आदमी हैं। भूलना, याद नहीं रखना, पर ये याद रहेगा। जब तक जागे रहोगे आदमी है, जब तक रहोगे सीतापुर में है, वो जहां रहे हो वो हमारे मन में बस गया है। हम यद्यपि शरीर नहीं है, पर हमारी बुद्धि में, हमारे अनुभव में बस गया है। इतना बस गया है कि यदि ये ना भी हो तो हम सपने में भी यही खड़ा कर लेंगे। मर जाए, देह छोड़ेंगे तो अगले जन्म में खड़ा कर लेंगे। हम विदेह नहीं होते, विदेह। जनक का एक नाम विदेह था, बिना देह के। तुम भी विदेह हो सकते हो, और एक बार विदेह हो जाओ तो मुक्त हो गए। कठिन नहीं है, पर क्या करें, हमारा स्मरण हमें पकड़ लेता है। जाने क्या क्या किया है, सब स्मरण में है। मृत्यु के समय भी अपना किया हुआ याद आता है। कृतम स्मर कृतज्ञ स्मर। जब मरने लगेंगे अपने किए हुए कर्म याद आते हैं, जो जो हमने किया है। सुमिरन हमने किया ही नहीं कि हमें आत्मा की याद आती। मरते समय हम आत्मा होते, शरीर पड़ा होता, हम निराकार होते, हम चैतन्य होते। चैतन्य होकर चैतन्य में समा जाते। जैसे ज्योति ज्योति रली, ज्योति ज्योति में समा गई। इंडिविजुअल ज्योति कॉस्मिक ज्योति में समा गई। जो हम एक अलग अस्तित्व बनाए हैं, हम उस विभू चेतना में, ब्रह्म चेतना में, पर ब्रह्म निरंकार में समा जाते। यही है ध्यान। उस तक जाने के लिए कुछ सरल प्रयोग। धीरे धीरे इस स्मरण से एकदम हम पीछा छुटा पाएं बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। कठिन तो है, असंभव नहीं है। और आज तक के ज्ञान के बिल्कुल विपरीत जाना है। आकार वाले निराकार होना है, मरने वाले अमर होना है, जड़ वाले चेतन होना है। अभी इसमें हमारा मैंपन है, फिर साक्षी आत्मा में हमें मैंपन करना है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर परीक्षित अनुभव कर रहे थे, अहम ब्रह्म परम धाम
ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं ब्रह्मण्याधाय निष्कले। सांप काटने आया, इसके पहले परीक्षित आदमी नहीं रहे, मनुष्य नहीं थे, वो ब्रह्म हो गए। अब ब्रह्म को कौन काटेगा, वहां कौन जाएगा? ब्रह्म में किसी आकार की, काल की गति नहीं है, इसलिए सांप शरीर को काट सकता है, पर शरीर छोड़कर जो ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्म अहम ब्रह्म, वो बोले नहीं मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म हो गए। और आप बोले न बोले, आप आदमी हैं, आप देहो हम। यद्यपि आज तक किसी ने ये भजन नहीं किया कि मैं देह हूं। ये शब्द जरा ध्यान देना, ये तो कहा मैं पुरुष हूं, पुरुष का मतलब इस देह हो गए, मोटे का मतलब देह हो गए, गोरे का मतलब देह हो गए, बैठे का मतलब देह हो गए। देहो हम, ये किसी ने आज तक नहीं बोला। ये तो साधु महात्मा कहते हैं, नहीं तो देहो हम, देहो हम, देहो हम, मैं देह हूं, मैं देह हूं, ये नहीं जपते हो। मैं सुंदर हूं, मैं मोटा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बैठा हूं, मैं चलता हूं, मैं खड़ा हूं, मैं लंबा हूं, इतना वजन है। किसका? मेरा। इसका मतलब क्या हो गए? तुम देह हो गए। इसी तरह से ये तुम नहीं हो। ना हम देहो हम आत्मेति, देह हम नहीं है। परीक्षित कहते हैं मैं देह नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। अब सांप किसे काटेगा? स्वप्न में मरे, नींद खुल गई, अब कहोगे हम मर गए। मरना स्वप्न था, स्वप्न में सांप ने काटा, अपन मरे, नींद खुली, हम नहीं मरे, मरने का स्वप्न था। हम देह हैं, ये एक हमारी अनुभूति है, हम देह हैं नहीं, एक फीलिंग है। इस फीलिंग को पार कर दें तो हम मुक्त हो जाएं। तो अब छोटा सा प्रयोग कल की तरह करेंगे। अधिक परिवर्तन नहीं करेंगे, थोड़ा परिवर्तन। आज लगातार धीमे या तेज या मस्ती से जितना आप कर सकें, लेकिन श्वास श्वास में आप जाप करेंगे कल की तरह रा म। इसे तेज करें, धीमा करें, लंबा करें, आज अपनी सुविधा अनुसार करें, ताकत से करें, आराम से करें, पर करें लगातार। आंख बंद कर लीजिए, सीधे बैठ जाइए और अब आप भीतर जागिए। पहले ध्यान को भीतर ले जाइए, जैसे देह नहीं हो, आंखें नहीं हो, जबान नहीं हो, हाथ नहीं हो, इनसे हमें भजन ही नहीं करना। भजन हमें करना है। हम भीतर हैं, हम जीव हैं, अभी ब्रह्म नहीं है, हम जीव हैं। जीव भी नहीं है, जीव हैं। हम श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, और बार बार हम रा म जबान से नहीं बोलेंगे, हम श्वास के सहारे बोलेंगे। श्वास का सहारा मैं ले रहा हूं। मैं माने जीव, मैं माने भीतर की चेतना, मैं माने अंदर सजग। मैं जप रहा हूं श्वास से, हाथ नहीं, जबान नहीं, देह नहीं जप रहा। देह बैठा है, देह लेटा भी हो सकता है। जब घर में कभी प्रयोग करें तो देह को लेटा सकते हैं, देह खड़ा कर सकते हैं, देह को बिठा सकते हैं। पर इसके भीतर तुम जो जाग रहे हो, तुम सो भी जाते हो, फिर जग जाते हो,
शरीर तो ऐसे ही रहता है, जगते हो तुम, सोते हो तुम। जैसे तुम्हारा मकान कभी नहीं सोता, तुम्हारा मकान कभी नहीं जगता। हाँ, घर में रहने वाला मालिक जग जाता है, कभी खिड़कियां खोलता है, कभी बंद करता है, कभी बाथरूम जाता है, कभी किचन जाता है। घर अपनी जगह रहता है। ऐसे ये शरीर एक मकान है, तुम इसके भीतर मकानी हो। तुम श्वास लेते हो, तुम छोड़ते हो। श्वास श्वास में तुम्हें राम नाम का सुमिरन करना है। करते रहो, शुरू करो। श्वास रा म, ये 2 अक्षर नहीं भूलना। राम नाम के 2 अक्षर में शांति समाई है, आनंद भरा है, जीवन का सार है। शुरू करते रहें, थकने वाला नहीं, मस्ती वाला। उत्तेजना हो, मस्ती हो, उमंग हो, मन में अंदर। बहुत अच्छे, राम नाम सुमिरन करते रहें, होश से। होश से तुम स्वयं होश हो, तुम स्वयं चैतन्य हो, तुम स्वयं जीव हो। तुम जाप कर रहे हो। जीवो जपति तत्वतः, जीव जपे जीव। जीव नहीं, हाथ नहीं, हाथ की माला नहीं। कर मुखते बहुतक जपे, श्वासा बिरला कोय। जबान से और हाथ से बहुत लोग भजन करते हैं, श्वासा से कोई विरले करते हैं। श्वासा विरला कोय। तुम उन बिरले लोगों में हो जो श्वास से जाप करते हैं। श्वास में तुम स्वयं जप बन गए, स्वयं जप रहे हो। रा म, रा म। होश में रहकर ध्यान रखना कि मैं रा म केवल मशीन नहीं, सजग उपस्थिति, सावधान। मशीन नहीं चलानी है, केवल क्रिया पर जोर नहीं, भाव पर जोर हो। जोर जोर से श्वास लेना, मशीन बन जाना, ये भी एक अच्छी बात है, पर उससे अच्छा है भाव। रा म। और भाव शरीर में नहीं होता, भाव मन में होता है, भाव जीव में होता है। अंदर जागे रहो, ध्यान रखो, सचमुच सावधान रहो कि मैं जो अंदर जाग रहा हूं, श्वास श्वास से रा म रा म रा म, मैं बोल रहा हूं। मैं, देह बोल रहा है नहीं, जबान बोल रही है नहीं, हाथ बोल रहे हैं नहीं, माला नहीं। इस जबान से और हाथ से तो बहुत लोग जपते हैं, ये चमड़ी है, चमड़ी। पर मैं चमड़ी नहीं हूं, मैं जाप करूं। निरंजन माला, घट में फिरे दिन रात। लकड़ी की माला नहीं, श्वास की माला। जपने वाला जीव, जपने वाला मैं जप रहा हूं। राम राम राम। देखो तुम अंदर जाग रहे हो, जप रहे हो कि नहीं, जप की प्रीति तुम्हें है कि नहीं। केवल मेरे जोर के कारण जप रहे हो या तुम्हें राम नाम से प्रीति है। राम राम सबको कहाए, ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रीति रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर।
रा, श्वास आई। श्वास समझो एक बाजा है, हारमोनियम है, पर इससे हम जो मंत्र बोल रहे हैं वो रा म। हारमोनियम की पट्टियों से कुछ भी निकाला जा सकता है संगीत। मैं इस श्वास के द्वारा, हारमोनियम में भी हवा धौंकी जाती है, हवा, और पट्टियां दबाई जाती हैं तो स्वर निकलता है। इस श्वास रूपी हवा से, भीतर मेरे संकल्प से, श्वास रूपी हवा में, श्वास रूपी हवा में भावना से, संकल्प से रा और मां, रा और मां, इसको सुमिरन बोलते हैं। हाथ से, माला से, जबान से जाप होता है और अंदर के ध्यान से, चेतना से सुमिरन होता है, होश से सुमिरन। सो सुमिरन, सो उसका सुमिरन करें। राम, 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 राम। सुमिरन करते करते तुम रह जाओ, दुनिया खो जाए, अहमिति बिसराई, भूल जाओ संसार, एक रह जाए श्वास और प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, श्वास और तुम। धीरे धीरे नाम और श्वास और तुम भी एक हो जाओ। श्वास है तो मैं हूं, तो श्वास है, मैं हूं तो जाप है, जाप है तो मैं हूं। धीरे धीरे जाप मरे, आजपा मरे, आना दहू मर जाए। जाप करते करते, सुमिरन करते करते अनाहत, अनाहत, अंदर अंदर राम राम, चलते चलते समय न रहे और कुछ सोचने का। इतना एकाग्र हो जाओ, इतना सजग हो जाओ कि और कुछ सोचने का मौका ही ना हो। जैसे कोई बदमाश पीछे पड़े तो जान बचा के भागो जोर से। एक बार एक गुरु के पास चले गए, उन्होंने कहा मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, परमात्मा के दर्शन कराओ। उनका अच्छा कराएंगे, चलो स्नान करने चलो। स्नान करने ले गए। जब चेला ने डुबकी लगाई, गुरुजी ने पानी में उसे दबा दिया, निकलने न दे। जब वो बिल्कुल मरने लायक हो गया, प्राण निकलने वाले थे, जोर लगाया तो गुरुजी ने छोड़ा। पूछा इस समय तू क्या चाहता था? कहते बस किसी तरह निकल आऊं, मेरे प्राण बच जाएं, और कोई इच्छा नहीं थी। भगवान तक के पाने की इच्छा नहीं थी, प्राण बच जाएं बस। इसी तरह से श्वास के साथ सुमिरन, सुमिरन, सुमिरन। सुमिरन जीवन है, विस्मरण मौत है। स्मरण जीवन, विस्मरण मौत। सजगता जीवन, बेहोशी मौत। होश जीवन, बेहोशी मौत। मृत्यु है क्या? बेखबरी का नाम मृत्यु है। जीवन क्या है? चैतन्यता का नाम जीवन है। तो जाप रहे, फिर जाप न रहे, अजपा रहे, फिर अजपा भी न रहे। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए, ताहि काल नहीं खाए। नित्य अविनाशी सोई, घट घट रहा समाए, और द्वितीया नहीं कोई, कोई वहां दूसरा नहीं तेरे सिवा। जाग जाग जाग। जो भगवान का नाम जपते हैं वो नहीं मरते, साधु नहीं मरते,
नाम जपने वाले नहीं मरते, गुरु नहीं मरते, गोविंद नहीं मरते। तुम जागो, नाम सुमिरो। नाम जीवन है, नाम जीवन। तुम भूल जाओ मरना मरना, नाम जीवन है, नाम आनंद है, नाम मुक्ति है, नाम साधना है, नाम सिद्धि है, नाम ब्रह्म है। नाम मत छोड़ो। और बहुत जब पहुंच जाओगे, जैसे साइकिल से चलते हो, जब अपने बेडरूम में जाते हो साइकिल भी छोड़ देते हो। साधन हमको ले जाएंगे घर तक, घर में फिर साधनों की जरूरत नहीं है। ऐसे जाप से चलो, अजपा से चलो, अनहद से चलो, श्वास का सहारा, सुमिरन का। जब पहुंच जाओ तो सब छूट गए। घर पहुंच जाओ, तुम्हें होश हो कि हाँ हूं मैं, और कोई ना हो तब भी तुम हो। जाप हो तब भी तुम जाप के साथ, अजपा के साथ, सुमिरन के साथ, विस्मरण के साथ, होश के साथ, बेहोशी के साथ तुम रहो। होश और बेहोशी दोनों तुमसे होते। होश, इस बात का होश कि बेहोशी का होश किसे है, होश का होश किसे है, सुमिरन किसको हो रहा। जागो। बहुत अच्छे। श्वास धीमी या तेज, अपनी जरूरत के अनुसार, थकने के लिए नहीं है। बहुत धीमी श्वास हो जाए, जैसे हृदय धड़कता है, बस ऐसे ही श्वास नाम मात्र चल रही है। लगभग श्वास का चलना जैसे बंद है। बहुत धीमी श्वास, बहुत तेज श्वास, बहुत लंबी श्वास, बहुत छोटी श्वास, जैसी मुझे जरूरत तैसी श्वास। मेरी जरूरत के लिए श्वास चलती है, जिससे मुझे पता चलता है मैं जी रहा हूं, श्वास चल रही है। मरे को देखने के लिए लोग नाड़ी टटोलते हैं, श्वास देखते हैं, नाड़ी चलती है कि नहीं। ऐसे ही तुम अपनी श्वास आप जानते रहो। अपने जिंदा होने को तुम खुद परखो। मैं जिंदा हूं, मैं होश में हूं। होश जीवन, बेहोशी मौत। जाप जीवन, अजपा जीवन, स्मरण जीवन, सजगता जीवन, ध्यान जीवन। ध्यान जीवन है, ध्यान मुक्ति है, ध्यान आनंद है, ध्यान शांति है, ध्यान साधना है, ध्यान सिद्धि है। ध्यान माने तुम्हारा हाजिर होना। मेरे गुरुदेव कहते थे तुम हाजिर हो नाजिर हो। हाजिर को हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। जो गया उसे जाने दो, तुम हाजिर रहो। श्वास श्वास में तुम हाजिर हो। श्वास एक बार गैर हाजिर भी हो जाए तो हो जाने दो। श्वास थोड़ी देर को खो जाए तो खो जाने दो। जाप खो जाए तो खो जाने दो। अजपा खो जाए तो खो जाने दो। और सब स्मरण विस्मरण खो जाए, खो जाने दो। तुम हाजिर रहो। इतना ही याद कि तुम हो, तुम शांत हो, तुम चैतन्य हो, तुम प्रसन्न हो, तुम निराकार हो, तुम साक्षी हो, तुम सजग हो, तुम मुक्त हो, तुम मुक्त हो, तुम शांत हो, तुम मौन हो, तुम निर्विकार हो। देखो अंदर हो। विकार कल्पना है, निर्विकार स्वरूप है। जैसे पानी गर्म होता है अग्नि के संयोग से, ठंडा स्वाभाविक है। ऐसे ही अशांति संग से आई है, चिंता संग से आई है। असंग हो जाओ, निश्चिंत हो गए। असंगता जीवन है, संग मृत्यु है।
संग विकार है, असंगता निर्विकार है। असंगता निरंकार, निराकार, निर्विकार। बहुत अच्छे। सजग सजग सजग। तुम्हारा कोई आकार नहीं। तुम्हारा माने चेतन का। तुम्हारा कहते तुम्हें लगेगा मेरा आकार है, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ। असल में इसी को मैं कहते रहे हो। असल में तो मैं वो है जो अंदर जाग रही है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई एक देश नहीं है, जिसका कोई एक काल नहीं है, जिसका एक कोई रूप नहीं है, जिसकी एक कोई जगह नहीं है। बहुत अच्छे। सजग सजग सजग। श्वास श्वास में प्रेम जगाओ, प्रसन्नता जगाओ। प्रेम जगाना, यदि जगाना है तो प्रेम जगाओ, जगाना है तो मस्ती जगाओ। जैसे लोग देवी जागरण करते हैं, देवी जगाते हैं। तुम चैतन्यता जगाओ, आनंद जगाओ, प्रसन्नता जगाओ, शांति जगाओ, जो तुम में छिपी हुई है। पानी में ठंडक छिपी होती है गर्मी के कारण, आग के कारण। आग हटाओ, पानी अपने आप शीतल हो जाए। दुनिया का ख्याल छोड़ो, शांति तुम्हें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। शरीर का संग छोड़ो, मौत अपने आप चली जाएगी। तुम चेतन हो, शिव हो, चैतन्य हो, निराकार हो, निर्विकार हो। सजग। राम राम जपते रहो, राम राम सुमिरन करते रहो। सुमिरन के सहारे तुम जागे रहोगे, सुमिरन के सहारे तुम चेतन रहोगे, सुमिरन के सहारे तुम भटकने से बच जाओगे। सुमिरन साधना है, सुमिरन अमृत है, सुमिरन जीवन है, सुमिरन शांति है, सुमिरन आनंद है, सुमिरन मोक्ष है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। अब अंत में अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों से आंखें बंद कर लो, दोनों अंगूठों से कान। तर्जनी उंगलियों से अपनी आंखें बंद करो, अंगूठों से कान बंद करो और आराम की श्वास लो। और रोककर थोड़ी देर बाद छोड़ दो। श्वास भरकर शरीर को टाइट करो, कड़ा करो और फिर धीरज से शिथिल कर दो। फिर श्वास भरो, शरीर को कड़ा करो, ताकत लगाओ, बाजुओं में, पेट में, जंघाओं में, सिर में ताकत लगाओ। अंत में शरीर को फिर ढीला कर दो और श्वास छोड़ दो। फिर श्वास भरो, शरीर को टाइट करो, श्वास रोक करके फिर शरीर को ढीला करो, फिर श्वास छोड़ दो। अंदर जागे रहो। थोड़ी श्वास भरो, थोड़ा शरीर को टाइट करो, फिर शरीर को ढीला कर दो और फिर श्वास छोड़ दो। सिस्टम ध्यान रखो, श्वास पहले लेना है, फिर शरीर को कड़ा करना है, ताकत लगानी है, फिर शरीर को ढीला कर देना है, बाद में श्वास छोड़ना है। अंदर सजग रहना है, होश में रहना है, देह का अनुभव करते रहना है, देह में क्या होता है। श्वास लेना
शरीर को गुब्बारे की तरह श्वास भरने से कड़ा करना है। श्वास भरने से कुछ कड़ा हुआ, कुछ कड़ा कर दिया, फिर शरीर को रिलैक्स ढीला कर दिया और अंत में श्वास छोड़ दिया। अंदर जागते रहो, देखते रहो, अंदर जागते रहो, देखते रहो, केवल देखते रहो, देखना नहीं भूलो। एक काम मुख्य है देखना, श्वास भरना, कड़ा करना, ढीला करना, छोड़ देना, यह है सामान्य क्रिया। विशेष जागो और देखो, जागो और देखो, केवल देखो क्या है। रुक जाओ और देखो, ठहर जाओ और देखो, शांत हो जाओ, देखो, मौन हो जाओ, देखो, चुप्पी साध जाओ, देखो क्या है। सचमुच देखो भीतर से क्या है। शून्य है, अंधेरा है, रंग है, प्रकाश है, देवी देवता है, आकाश है, क्या है। शांति है, चंचलता है, क्या है। अब श्वास का प्रयोग भी 1 मिनट बंद कर दो। चलती है चले, नहीं चलती नहीं चले, आती है आए, जाती है जाए, नहीं आती नहीं जाती, उसको उस पर छोड़ दो। श्वास को श्वास पर छोड़ दो, शरीर को शरीर पर छोड़ दो। तुम्हारा काम देखते रहना, शांत रहना। और अब हाथ भी धीरे से नीचे कर लो। हाथ नीचे कर लो, शांत हो जाओ। एक बार पूरे शरीर का निरीक्षण करो। कायानुपस्सी साधना, शरीर को देखो भीतर भीतर, कहाँ क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है, शरीर का अनुभव करो। तुम शरीर में घूमो जैसे अपने मकान में कोई सब जगह जाता है। ध्यान द्वारा सारे शरीर का निरीक्षण करो, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सारे अंगों में अपनी चेतना का विस्तार करो। बारी बारी से सारे शरीर का निरीक्षण करो या एक बार पूरे शरीर को देखो। पूरे शरीर, पूरे शरीर में एक साथ हाजिर हो जाओ या एक एक अंग में बारी बारी से सब जगह का ख्याल करो। और अंदर चैतन्य और सजग रहते हुए, अंदर से प्रसन्न और शांत रहते हुए धीरज से अब छोड़ दो। सहज भाव से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। सच सच जो मैं पूछूं उसका उत्तर देंगे। वह हाथ उठाना ही और न उठाना ही उत्तर हो जाएगा। न उठाने और उठाने से उत्तर मिल जाएगा। जिनके शरीर की पीड़ा के कारण ध्यान में थोड़ी बाधा पड़ी, हाथ उठाएं। बहुत अच्छे, निसंकोच नीचे करें। और जिनको यूँ तो पता चल गया, जिनको ध्यान अच्छा लगा है, विशेष कोई बाधा नहीं आई, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। तीसरा आखिरी उत्तर, किन किन का मन ध्यान छोड़ने को नहीं कर रहा था, हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। यदि ध्यान छोड़ने का मन नहीं था, क्योंकि जिसमें सुख और रस मिलता है, सफलता मिलती है, तो मन उसी काम में रत रहता है। और ध्यान भजन में मन हटने को न करे, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो लगता ही नहीं। कई लोग मेरे से भी पूछते हैं कि ध्यान लग जाए न छूटे तो क्या करें।
फिर क्या होगा? मैंने कहा इतनी चिंता मत करो, अभी लगने की बात करो, छोड़ने की चिंता मत करो। बहुत अच्छा, आपकी इस उपस्थिति से खुशी है। अधिक से अधिक संख्या में आकर शाम की सभा में भाग ले। ओम शांति शांति शांति।